हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप 7, आगे फर्दर टाइप 8, टाइप 9 जो दो टाइप और रखे हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप और हैं, दो टाइप और हम पढ़ेंगे। टाइप 7 की बात मैंने की थी, आज टाइप 8 पढ़ेंगे। टाइप 8 में क्या आता है, शैडो बेस्ड आता है। शैडो बेस्ड यानी परछाई पे आधारित जो आता है क्वेश्चन हमारा, परछाई से आधारित, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि परछाई के आधार पर सूर्य अगर पूरब में हो, पश्चिम में हो, दोपहर में हो, जैसा भी मतलब सूर्य का पोजीशन रहता है, वैसे अगर कोई व्यक्ति का परछाई की बात की जाए उसके बायां दायां हाथ, वो वाला कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग एक काम करेंगे। परछाई में आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होगा। उसके लिए आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे लेकर चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन उसमें होता है। इसके लिए ट्रिक्स देखेंगे, क्या ट्रिक्स है। अगर ट्रिक्स अप्लाई होती है उसके लिए मैं बताऊंगा, कहाँ ट्रिक्स नहीं अप्लाई होती है उसके लिए भी बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स की अपनी एक लिमिट होती है। मैं आपसे बार बार कहूँगा, ट्रिक्स की अपनी एक लिमिट होती है, हर जगह अप्लाई वो नहीं होता, ठीक है। शैडो वाले क्वेश्चन में जैसे देखेंगे, शैडो में हमारा क्या होता है, जैसे सन है, जिसको हम सूरज बोलते हैं, सन है, या तो वो इस रीजनिंग के क्वेश्चन में सन का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, या तो वो सुबह का होता है या तो शाम का होता है, ठीक, या तो वो मॉर्निंग का होता है या तो इवनिंग का होता है। या तो वो इवनिंग का होता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो इसकी परछाई इसके बाएं तरफ बढ़ रही है, तो बताइए, तो एक व्यक्ति का पूछ देगा कि ये किस तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, एक सुबह दो दोस्त हैं, कौन कौन है, कविता और रीता, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, और टाइम, हमारा टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे, मॉर्निंग का दे रखा है, ठीक। टाइम क्या दे रखा है, मॉर्निंग का दे रखा है, क्लियर। दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, किसकी परछाई, कविता की परछाई। तो कविता का परछाई पूछा है, दिया है रीता के ठीक बाईं ओर, तो जिसके बायां दायां दिया रहता है, दो पर्सन है, एक की परछाई बन रही होती है और दूसरा जो पर्सन होता है उसके बायां या दायां बन रहा होता है, तो हम हमेशा उस पर्सन को उठाएंगे जिसके अगल बगल, जिसके बाएं दाएं या आगे पीछे परछाई बन रही हो, ठीक है। तो किसके आगे पीछे किसकी परछाई दे रखी है, यहाँ पे हमारी कविता की परछाई दे रखी है रीता के बगल में, तो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे पर्सन लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या दे रखा है, उसकी परछाई रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। परछाई कब पड़ेगी, जब सन होगा, जब सूरज उगेगा, या तो सुबह का टाइम होगा या तो शाम के टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम दे रखा है, सुबह का टाइम दे रखा है, ठीक। जो पर्सन है उसके बाद से सन लिख देंगे। इसमें डायरेक्ट ट्रिक बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप ट्रिक नहीं यूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप बायां दायां करने में आप सॉल्व तो कर लेंगे, एक लिमिटेड टाइम के बाद आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या करेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे हैंड के बारे में पूछा है, ये 1 2 और 3 चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से दिया है, किसका दिया है, हमारा कविता का पूछा है रीता के रेस्पेक्ट में, कविता का पूछा है रीता के रेस्पेक्ट में, तो हमारा पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता हो जाएगी। पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीता हो जाएगी। जो सन है, कब का टाइम दिया है, हमारा मॉर्निंग का टाइम दिया है, तो मॉर्निंग के टाइम में सन किधर होता है, ईस्ट होता है। सन किधर होता है, ईस्ट होता है, ठीक, सन ईस्ट होता है। हैंड किस लेफ्ट या राइट, किस हैंड की बात कर रहे हैं, बायां हाथ। इसमें दिया है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर में कौन सा होता है, बाईं ओर में लेफ्ट हैंड होता है, बाईं ओर में लेफ्ट हैंड होता है, ठीक, बाईं ओर में लेफ्ट हैंड होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो रीता है उसका मुंह किधर है, ईस्ट में है, उसका किधर बन रहा है, और अगर उसका लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट में मुंह है, ईस्ट में, अगर रीता का मुंह ईस्ट में है, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ में होगा। राइट हैंड किधर होगा, साउथ में होगा, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ में होगा। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रीता का नहीं पूछा है, कविता का पूछा है। किसका पूछा है, कविता का पूछा है। अगर इसमें कविता का पूछा हो, अगर कविता का इसमें पूछा हो, कविता ये रीता जो है नॉर्थ में, रीता अगर नॉर्थ में मुंह करके खड़ी हो, अगर नॉर्थ में अगर रीता
जो रीता है नॉर्थ मुंह करके खड़ी हो, तो कोई दो पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं, तो आमने सामने बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कविता इसके सामने खड़े होकर बात कर रही हुई, कविता का मुंह ये होगा, कविता का मुख ये होगा, तो नॉर्थ का हम ऑपोजिट कर देंगे, यानी इधर अगर रीता का मुंह है तो कविता का नीचे साइड होगा, तभी आमने सामने वो बात करेंगे। तो कविता का हमारा क्या आ गया, कविता का हमारा साउथ आ गया। कविता का मुंह किधर है, किस तरफ मुंह करके खड़ी है, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी है। ठीक है, आपको क्लियर है? एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो कविता किस दिशा में मुख करके खड़ी है? तो कविता हमने देखा साउथ में मुख करके खड़ी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 8 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक, देखिए कितने इजी क्वेश्चन आता है। आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है इसमें सिर्फ ट्रिक बेस्ड है। ट्रिक से करेंगे तो आपको पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, पेन एंड विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप के देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित, टाइम क्या हमें दे रखा है, मॉर्निंग का। अभी आपको छोटा छोटा कीवर्ड लिख के चलना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप उड़ाते हुए चलेंगे। मॉर्निंग का टाइम है और एक सुबह दो दोस्त सुमित, और एक का नाम सुमित है, दूसरा का नाम मोहित है, दूसरा का नाम मोहित है, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तो सुमित का दिया है परछाई किसके दाईं ओर पड़ रहा है, मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन, सन, फिर हैंड आपका 2 ही हाथ होता है, लेफ्ट या राइट। सन हमारा किधर होता है, ईस्ट या वेस्ट में। तो मॉर्निंग हमें टाइम दे रखा है, मॉर्निंग किधर सन होगा हमारा, ईस्ट में होगा। क्लियर है, ईस्ट में होगा। पर्सन किसका दे रखा है, किसके बायां दायां दे रखा है, बायां दायां, जिसके 2 पर्सन होंगे, एक की परछाई एक के बायां दाएं, तो जिसके बायां दाएं पड़े होगा वो इस पर्सन के नीचे उसका नाम लिखेंगे। तो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में कि यदि सुमित की परछाई मोहित के, यानी मोहित यहाँ लिखा जाएगा, मोहित के दाएं पड़ रहा है, मोहित यानी ये ईस्ट में हो गया, दाएं पड़ रहा है, राइट हैंड हो गया। तो ईस्ट का मोहित अगर ईस्ट में है, मोहित का राइट हैंड किधर है, मोहित का राइट हैंड अगर ईस्ट में है, मोहित का राइट हैंड अगर ईस्ट में है, मोहित का अगर राइट हैंड ईस्ट में है, तो मोहित किधर देख रहा है, मोहित किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। किधर देख रहा है, ये नॉर्थ में देख रहा है मोहित। ठीक, तो मोहित जब नॉर्थ में देख रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसका फ्रेंड जो सुमित है वो किधर देख रहा होगा, साउथ देख रहा होगा। ठीक, उसका फ्रेंड साउथ देख रहा होगा। क्लियर है, चलिए यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। अगर ईस्ट में अगर जो पर्सन है ईस्ट में है तो उसका राइट हैंड साउथ में बनेगा, उसका राइट हैंड किधर बनेगा, साउथ में बनेगा। ये छोटा सा मिस्टेक है। अगर ईस्ट में है, ये जो पर्सन है मोहित, ये ईस्ट में अगर सूरज की तरफ है, तो सूरज की तरफ अगर किधर इसका जो राइट हैंड की बात हुई है, तो साउथ में राइट हैंड, अगर ईस्ट में देखेगा तो राइट हैंड इसका साउथ में होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ में होगा। तो साउथ है यहाँ पे साउथ है। तो सुमित का हम, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि इसका ऑपोजिट कर देंगे, तो साउथ का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, इसका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया, सुबह यानी मॉर्निंग, अमित है और कौन है, जया है। ठीक, तो ऐसा हम जैसा हम पहले लिखते थे ऐसा लिख लेंगे, पर्सन, सन, फिर लेफ्ट या राइट, यानी हैंड की बात कर लेंगे, हम हैंड की बात कर लेंगे। ठीक, लेफ्ट या राइट हैंड की बात कर लेंगे। तो इसमें दे रखा है कि दो सुबह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर,
अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, यानी अमित खुद की, अमित की बात हो रही है। जब खुद अमित की बात हो रही है तो पर्सन भी यहाँ पे कौन लिखा जाएगा, अमित के ही बारे में लिखा जाएगा। तो जब मॉर्निंग की बात हो रही है, मॉर्निंग में जब ईस्ट की बात होगी, मॉर्निंग में जब ईस्ट की बात होगी तो उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो किस हैंड की बात हो रही है, राइट हैंड की बात हो रही है। किस हैंड की बात हो रही है, राइट हैंड की बात हो रही है। तो राइट हैंड कब होगा हमारा, राइट हैंड हमारा कब होगा, जब पर्सन ईस्ट में देखेगा, जब पर्सन ईस्ट में देखेगा तो राइट हैंड होगा, तो हमारा कौन सा दिशा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, साउथ हमारा आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए ठीक है। ठीक, कौन कौन थे, अमित और जया। जब एक सिंगल कॉन्सेप्ट वाला होता है, एक बार इसको फिर से डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सिंगल कॉन्सेप्ट वाला होता है हमारा, ये हो गया पर्सन। पर्सन के बाद हमारा कौन सा हो गया, हमारा सन का पूछ देगा डायरेक्शन। सन के बाद हमारा कौन सा हो गया, हैंड का पूछेगा। हैंड मतलब राइट या लेफ्ट। उसके बाद से हमारा क्या हो गया, जो साउथ यहाँ पे जो भी आता था, जो भी डायरेक्शन आता था वो फेस का आता था। तो पर्सन हमारा कौन सा है, अमित है। सन किधर है हमारा, ईस्ट में है। और इसमें हैंड हमारा कौन सा दे रखा था, दाईं ओर, यानी हमारा राइट हैंड दे रखा था, राइट हैंड दे रखा था। सूरज जब ईस्ट में है, सूरज जब ईस्ट में है तो राइट हैंड कब हमारा होगा, राइट हैंड यानी अमित की परछाई उसके दाहिने ओर बन रही है। अमित की परछाई उसके सुबह के टाइम दाहिने ओर कब बनेगी, अमित की परछाई उसकी सुबह दाहिने ओर कब बनेगी, जब वह किधर देखेगा, ईस्ट का राइट हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, जैसा कि मैंने बताया ईस्ट के हम राइट कर देंगे, ईस्ट के जब राइट करेंगे तो साउथ, उसका फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। अरे जब सुबह इधर से सूरज, जब इधर से सूरज की रोशनी आएगी, जब साउथ में देख रहा होगा, साउथ में देखेगा, जब साउथ में देखेगा तो ये वाला हमारा कौन सा, ये एंटी क्लॉक में हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा क्लॉक वाइज में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट हैंड हमारा आ जाएगा इधर। ठीक, क्लियर है। चलिए, परछाई दाहिने तरफ पड़ रही थी यानी राइट हैंड पे पड़ रही थी। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने देखा टाइप 8 हमारा था। टाइप 8 में हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है, सॉरी डायरेक्शन में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है टाइप 9। टाइप 9 जो हमारा ट्रेन एंड स्मोक पे होता है, ट्रेन एंड स्मोक पे होता है। कैसे देखते हैं उसको, ट्रेन एंड स्मोक पे होता है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। फिलहाल इसमें मैप की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, ये हम देखते हैं। ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और धुआं। ट्रेन और धुआं की जब बात कर रहे हैं तो एक बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है तो कोई हवा नहीं है, तो उसका धुआं किधर जाएगा। अगर ट्रेन चल रही है जिस दिशा में, अगर ईस्ट से हवा चल रही है तो तब धुआं किस जाएगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीके से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ट्रेन है, अगर वो किधर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, तो उसका स्मोक किधर होगा, स्मोक किधर होगा, ये देखेंगे। ट्रेन कोई धुआं उड़ाते हुए नॉर्थ में जा रही है, स्मोक आए, स्मोक तो पीछे ही जाएगा, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे हम, क्या आएगा, साउथ आएगा। ठीक, साउथ आएगा। ठीक, अगर कोई ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन है, अगर वो नॉर्थ में जा रही है, वो नॉर्थ में जा रही है, ठीक, नॉर्थ में वो ट्रेन जा रही है, अगर नॉर्थ में, अगर किसी दूसरी दिशा में लेते हैं, ट्रेन अगर ईस्ट में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, तो उसका स्मोक किधर जाएगा, उसका स्मोक किधर जाएगा। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक,
अब हम देखेंगे जैसे ट्रेन अगर चल रही है, उसका धुआं भी निकल रहा है, तो धुआं हमने देखा था अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब ट्रेन किसी दिशा में चल रही है और हवा भी चल रही है, हवा भी बह रही है, हवा जब बह रही है तो उस हालात में, उस सिचुएशन में हमारा धुआं किधर जाता है, वो चीज़ हम देखेंगे आज, ठीक है। वो चीज़, अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट हमारा और रह गया है, ट्रेन एंड स्मोक का। ठीक, चलिए, कोई ट्रेन है, किधर जा रही है हमारी, नॉर्थ में जा रही है। जो हवा है, विंड, जो विंड है वो ईस्ट में है। विंड तो ईस्ट में, विंड को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। नॉर्थ का ऑपोजिट हमारा क्या था, जो धुआं जब आइडियल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन में जाता था, साउथ में जाता था, साउथ में जाता था। तो हमारा धुआं जब साउथ में जाएगा, ईस्ट में जब हवा का दबाव पड़ेगा तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ट्रेन हमारी किस दिशा में जा रही है, ईस्ट में जा रही है। जो हमारा विंड है, यानी जो हमारा हवा है, वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो ईस्ट में अगर ट्रेन जा रही है तो धुआं साउथ में जाता था नॉर्मल कंडीशन में, जब हवा वेस्ट में चली तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक। आइडियल कंडीशन में जब हवा हमारी क्या होती है, जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है, ट्रेन हमारी क्या है, नॉर्थ में जा रही है। जो विंड है यानी हवा हमारी है, वो हमारी साउथ में है, ये साउथ में। अभी हमें हवा पे ध्यान नहीं देना है। ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है तो विंड, उसका धुआं किधर जाएगा, साउथ में जाएगा। तो साउथ और साउथ क्या होता है, साउथ ही होगा हमारा, ठीक, साउथ होगा, ठीक। ये हमारा आज लास्ट था, ये आज हमारा लास्ट था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो कि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप हमारे कोर्स को परचेस करें, जैसे कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, आप पीछे ना रह जाएं, उसके लिए आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को परचेस करें, ठीक। जल्दी से जल्दी हमारे द एक्सीलेंट एकेडमी पे जाके, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस है, आपके 1 महीने के रिचार्ज से भी कम का ये खर्चा है, इसको सब्सक्राइब करने का, इसको परचेस करने का। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जुड़े रहें अपडेट्स पाने के लिए, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने